flower, मेरी इज्जत तक नहीं करते। उनकी जुबान भी गंदी है और नस्ल भी गंदी। किस्मत ने हमें एक मौका दिया है बकुल, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। उन्हें हमारी जिंदगी में वापस मत आने दीजिए प्लीज। आप प्यार करते हैं ना मुझसे, तो बस आप जैसा कहेंगे मैं करूंगी। हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी, एक दीवार की तरह। बस एक बार मेरी बात मान लीजिए, उनकी बेल मत कराइए। नकुल भाई को वापस से हमारी जिंदगी में मत आने दीजिए। हेलो। ठीक है। कावेरी, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर इन सब में तोशे भाभी की क्या गलती है बताओ? हमें भाभी के लिए भाई को छुड़वाना ही होगा। हेलो, शिवा की कॉल लॉग जा रहे हैं। एक स्पेशल नंबर पे बहुत सारी कॉल्स की हैं उसने। आप तो समझ ही नहीं होंगे वो नंबर किसका है, मिसेस तुलानी। मिलकर बात करो, इट्स फॉर योर ओन गुड। मैं नहीं जानता तुमने क्या किया है कावेरी, और सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। शिवा बकुल का दाहिना हाथ था। बकुल को भूलने की आदत है, हर चीज के लिए उसका सहारा लेते थे कई बार। इसलिए शिवा का घर पर आना जाना लगा रहता था, कभी टिफिन लेने के बहाने, कभी फाइल्स देने आता था, और कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराने के लिए भी आना जाना लगा रहता था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि मुझे उसकी हेल्प लगती थी, इसलिए फोन पे उससे मेरी बातचीत होती रहती थी। ये रोज का ही काम था। और नकुल, नकुल तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे उनका सच समझ में आता है, और इसलिए मैं बकुल का फायदा नहीं उठाने देती, और यही बात उन्हें फूटी आंख नहीं भाती। तो फिर मेरी हेल्प करो कावेरी, उसके खिलाफ सबूत लाके दो मुझे। स्क्रैप यार्ड की आड़ में वो बहुत बड़ा ड्रग रैकेट चला रहा है, और इतना ही नहीं, उसने मेरे बड़े भाई वो भाई को भी जान से मारा है। नकुल तुलानी बहुत बड़ा क्रिमिनल है कावेरी, अगर हमने उसे नहीं रोका तो हमें चैन से जीने नहीं देगा। उसी जेल में भिजवाने में मेरी हेल्प करो कावेरी प्लीज। शेफ, वो शेफ, ओ शेफ, क्या चाहिए तुझे? माँ चुतियो, इतने अमीर सेठ हो, जेब डेली करो ना। एक काम की खबर बताता हूँ। नसीरी साला, जहाज के पेट में काला तेल और काले तेल में सफेदी का खेत। जाओ ना बहन। चोर हूँ सेठ, फायदा कराऊंगा, नुकसान नहीं। एक कमाल की खबर हमारे पास है आपके लिए। हाँ, क्या है? माल ले। दो दिन पहले मैं आपके यहाँ लोहा लक्कड़ की चोरी करने गया था।
वहां मुझे अजीबोगरीब आवाज आई। मेरी भी गाड़ में कीड़ा था, उसने काटा और हमने छाता। फिर समझ में आया हमें पूरा खेल कि आप भी जहाज के कबाड़ के आड़ मुंह छुपा के सफेद पाउडर का स्मगलिंग करते। पर वो मादर चौथ आपके माल पे हाथ साफ कर रहा है। अंदाजा लगाओ कौन है वो चोर? कौन? कौन? आपका हकला भाई बकुला। वहां मुझे अजीबोगरीब आवाज आई। मेरी भी गाड़ में कीड़ा था, उसने काटा और हमने छाता। फिर समझ में आया हमें पूरा खेल कि आप भी जहाज के कबाड़ के आड़ मुंह छुपा के सफेद पाउडर का स्मगलिंग करते। पर वो मादर चौथ आपके माल पे हाथ साफ कर रहा है। अंदाजा लगाओ कौन है वो चोर? कौन? कौन? आपका हकला भाई बकुला। आपकी पीठ के पीछे आपकी ले रहा है। ओ भैया हवलदार, गर्मा गर्म चाय पिलाओ मलाई मार के। मेरी दुनिया चारों तरफ से समुद्र के खारे पानी की तरह घिरी हुई है। सिर्फ एक बकुली है मेरे मीठे पानी का सहारा, मेरी उम्मीद की किरण। पर नकुल बहुत खतरनाक है। फिर उसे पता चला कि मैंने उसके खिलाफ तुम्हारी मदद की है तो मेरा गुस्सा बकुल पर निकालेगा, और बकुल बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत सीधा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपने मुझे सच में माफ कर दिया ना? जब इतनी सुंदर पत्नी, इतना अच्छा खाना इतने प्यार से, वो भी अपने हाथों से खिलाए, कोई पति चाह के भी गुस्सा नहीं रह सकता। कावी, इन सब चक्रों में ना ऑफिस का बहुत काम रह गया। आज बैठ के मैं वो करूंगा, तुम सो जाना, मेरा वेट मत करना, मुझे देर होगी। बकुल मेरी गलती इतनी जल्दी भूल गए। नकुल भाई ने जो कहा उसे सुनकर भी एक सवाल तक नहीं किया इन्होंने मुझसे, और मैंने इनकी मजदूर के साथ अफेयर किया।